नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव पोहाने है। मैं एमबीबीएस डीएनबी साइकेट्री हूँ। मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में जानकारी लेंगे। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक लैंगिक समस्या है, ना कि एक गुप्त रोग है। सो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन। तो शीघ्र पतन, यह इसका मतलब यह है कि संभोग के दौरान जिसका वीर्य स्खलन या जिसका पतन 1 मिनट के अंदर हो, उसको हम लोग शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। नॉर्मल समय क्या होना चाहिए, ये काफी लोगों का सवाल रहता है कि नॉर्मल हम लोग कितना समय तक संबंध बना सके। तो नॉर्मल समय ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट के ऊपर से लेके अपने अपने सेटिस्फैक्शन तक, अपने अपने इच्छा तक यदि जिसका संभोग हो पाए तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन यदि 1 मिनट के अंदर अंदर शीघ्र पतन हो या पतन हो तो उसे हम शीघ्र पतन कहते हैं और उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। इसके कई कारण हैं। शुरू शुरू में जब एडोलसेंट से यंग बॉयज में कॉमन है, मतलब जो कौमारावस्था से लोग एडल्ट बनते हैं उसमें बहुत कॉमन है, ये समस्या है। तो इसका यह है कि नॉवेल्टी मतलब नावीन्यपूर्णता, मतलब किसी भी चीज की जो नॉवेल्टी रहती है, नावीन्यपूर्णता रहती है, जैसे कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का है, तो उसमें क्या होता है, अधूरा ज्ञान होना या नॉवेल्टी। तो उसमें शुरू शुरू में शीघ्र पतन की समस्याएं उत्पन्न होती है। धीरे धीरे जैसी आदत होती है वैसे वैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो एक रीजन है। दूसरा है कि घबराहट या आत्मविश्वास की कमी होना। तीसरा है मराठल डिस्कॉर्ड यानी शादीशुदा लोगों में तनाव या बेबनाव होना, ठीक से बात न बनना, संबंध ठीक से नहीं रहना, वैवाहिक संबंध, तो उसमें भी शीघ्र पतन होती है। मानसिक समस्या जिनमें होती है उनमें भी शीघ्र पतन होता है, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, घबराहट की बीमारी, डिप्रेशन, उनमें भी शीघ्र पतन होता है। नशे की बीमारी जिनको होती है, जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल डिसऑर्डर, तो उनमें भी शीघ्र पतन की समस्याएं पाई जाती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से शीघ्र पतन होता है। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्योरेबल है। तो जिसके दो टाइप्स के ये होते हैं, थेरेपीज होती है, ट्रीटमेंट के उपाय होते हैं। जैसे एक होती है साइकोथेरेपी और दूसरा है मेडिकेशन यानी फार्माकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में शुरू में इट एक इंडिविजुअलाइज मतलब व्यक्ति अनुसार ट्रीटमेंट होती है, जिसमें व्यक्ति की समस्या क्या है, समस्या को पहले देखते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा है या और कोई चीज है उसको एड्रेस करना जरूर रहता है। जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी में हो या किसी में डिप्रेशन हो या किसी में अल्कोहल डिसऑर्डर, तो उसको पहले ट्रीट करना जरूरी होता है। उसके बाद शीघ्र पतन को ट्रीट करते हैं। तो ये सब काउंसलिंग होती है कपल, जिसको बोलते हैं ड्यूअल सेक्स थेरेपी। तो कपल को दोनों को साथ मिला के एक सेशन होता है, थेरेपी होता है जो काफी इफेक्टिव है। दूसरा है मेडिकेशन यानी दवाइयाँ। तो दवाइयों के मदद से भी शीघ्र पतन की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और उसके वजह से क्योरेबल है। और एक चीज कहना चाहूँ कि जैसे साइकोथेरेपी में कुछ टेक्निक्स भी होती है, जैसे 2-3 प्रकार के टेक्निक्स है जिसके वजह से जो प्री मच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन है, उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल हेल्प करती है इसको ठीक करने के लिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मेंटली काफी सीरियस इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अ, ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में कोई भी लैंगिक समस्या या सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम किसी भी इंसान में हो तो वो खुद को कम या कमजोर महसूस करता है।
तो उसके वजह से स्ट्रेस्ड आउट रहना, तनाव रहना, डिप्रेशन होना, घबराहट होना, और उसका रूपांतरण लिबिडो कम होना, मतलब डिजायर, मतलब संभोग या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा कम होने में होता है। उसका प्रभाव इरेक्शन में होता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट नेगेटिव वे से इंसान के मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ पे होता है। इसको बांझपन या इनफर्टिलिटी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि प्रीमच्योर इजैकुलेशन है, इन जनरल इजैकुलेट तो हो रहा है, तो बांझपन के लिए स्पर्म काउंट कम होना या देर आर, वहां पे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से बांझपन होता है। प्रीमच्योर इजैकुलेशन इसके वजह से बांझपन नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी का इजैकुलेशन या पतन योनि के अंदर हो तो बांझपन की समस्या नहीं हो। यदि हाँ, यदि अ, सिर्फ टच या संभोग किए बिना ही जिसका पतन हो, तो शायद उसमें वांछपन हो सकता है, मतलब उसके वजह से, क्योंकि वीर्य का स्खलन योनि के अंदर या वजाना के अंदर नहीं हुआ हो, तब वांछपन हो सकता है। अदरवाइज सेक्सुअल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये इनफर्टिलिटी नहीं कहा जा सकता। ऐसी समस्या के लिए साइकेट्रिस्ट, जो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी होते हैं एंड सेक्सोलॉजिस्ट भी होता है, उनका कंसल्ट करना चाहिए, ना कि किसी गुप्त रोग तज्ञ की मदद ले। क्योंकि अ, आम लोगों में ये धारणा रहती है कि गुप्त रोग तज्ञ ही सब सेक्स रिलेटेड समस्या की ट्रीटमेंट करते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि गुप्त रोग तज्ञ एक स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको कोई भी लैंगिक रोग जो हो, जैसे सिफिलिस है या कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो, तो वो जो डिसीजेस है वो स्किन स्पेशलिस्ट या वेनरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। तो गुप्त रोग मतलब लैंगिक समस्या नहीं है, ये अपने को ध्यान देना है। लैंगिक समस्या विशेषज्ञ साइकेट्रिस्ट होते हैं और गुप्त रोग विशेषज्ञ स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये ऐसी, इसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इसमें साइकेट्रिस्ट कम सेक्सोलॉजिस्ट की मदद लेनी आवश्यक होती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अलग चीज है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अलग चीज है। सेक्सुअल साइकिल के फेजेस होते हैं, जिसमें एक फेज में डिस्फंक्शन हो, एक फेज में गलती हो तो एक रोग होता है, दूसरे फेज फेज में गलती हो तो दूसरा होता है। जैसे कि अराउजल में गलती हो, मतलब अराउजल में गलती हो तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और ऑर्गेजम जिसको बोलते हैं, ऑर्गेजम मतलब परमोच्च, जो लास्ट सेकंड लास्ट फेज है, उसमें गलती हो, उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर या तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है या डिलेड इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन बहुत समय तक होता है नहीं, या तो नहीं ही होता किसी को। तो ये दोनों समस्या है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अलग है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, दोनों अलग चीज होती है। कुछ हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज, मतलब सेक्सुअल नॉलेज अच्छे से गेन करना, ये इसके वजह से, मतलब सेक्सुअल साइकिल कैसी हो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल होना, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस रहती है जिसको, जैसे योगा है, या जो जो अपना पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है उसको इम्प्रोवाइज करके उसको प्रॉपरली टोन करने की वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरा है सेक्सुअल मिथ्स या सेक्सुअल मिसकंसेप्शन। बहुत सारे यूथ में, इंडियन यूथ में, इवन एजुकेटेड यूथ में ये पाया जाता है कि मिसकंसेप्शन बहुत है। यानी जैसे उनको लगता है कि मास्टरबेशन इज बैड, मतलब खराब चीज है, खराब मतलब ये पाप होता है। तो उसके वजह से यदि किसी ने अपने एडोलेसेंट या एडल्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, शादी के पहले किसी ने मास्टरबेट किया हो या हस्तमैथुन किया हो, तो उसको लगता है कि लिंग कमजोर हो चुका है या लिंग में समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, तो वो घबराहट रहती है शादी के पहले या
शादी के बाद जब संभोग करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की बारी आती है, तब ये घबराहट होने की वजह से भी शीघ्र पतन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब चीजें मिसकंसेप्शन है, प्रॉपर नॉलेज गेन करना है या फिर एक्सरसाइज है, इसके वजह से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।